हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज अपनी जो है सेकंड क्लास रहने वाली है हिंदी साहित्य की एमसीक्यूज की सेकंड क्यूज आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। देखिए, चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी क्या है? ये लिटरेचर इसे लिखा जाएगा। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी क्या है के लेखक है। तो आपके ये एक रचना है जो कि हिंदी साहित्य की रचना है। तो ये किस कवि की है? तो देखिए, आपके ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर, और दूसरा है आपके क्रिएशन, तीसरा ऑप्शन आपके गारसा द तासी क्या है? गारसा द तासी, और 4 नंबर ऑप्शन है आपके मिश्र बंधु। तो फटाफट आप आंसर दे दीजिए कि आपके इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी के लेखक हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए आप सभी, और फटाफट ये भी बता दीजिए कि इसकी भाषा कौन सी है और इसका टाइम क्या है। तो मैं बता देती हूँ, इसका जो टाइम है आपके, इसका टाइम है आपके 1839 ईस्वी। और ये किस भाषा की रचना है? तो ये फ्रेंच भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? फ्रेंच भाषा की रचना है। और इसके अलावा इसके जो है लेखक वो हो जाएंगे आपके सी, क्या हो जाएंगे? सी गारसा द तासी क्या है? गारसा द तासी। ये गारसा में आपके रह की मात्रा है ना। तो इसका जो टाइम है आपके 1839 ईस्वी। ये फ्रेंच भाषा की है जो रचना है, इसके लेखक है गारसा द तासी। तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, शिव सिंह सरोज के रचनाकार है क्या है? शिव सिंह सरोज के रचनाकार हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसका जो ए ऑप्शन आपके मोहम्मद करीमुद्दीन, बी ऑप्शन है ग्रिएशन, सी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, और डी ऑप्शन आपके मिश्र बंधु। और फटाफट ये भी बता दीजिए कि इसका जो टाइम है, टाइम क्या है इस रचना का? इस रचना का टाइम क्या है? फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए, ये इसके जो आपके लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी। तो शिव सिंह सरोज के रचनाकार है आपके शिव सिंह सेंगर। क्या है? शिव सिंह सेंगर। और इसका जो टाइम है आपके, इसका टाइम हो जाएगा 1883 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी। तो ये हो गए आपके सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर का हिंदुस्तान। आपके जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का समय है। द लिटरेचर, यहाँ पे ओ बी है ना बीच में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का समय है ना। इसका जो समय है आपके ए ऑप्शन है 1839 ईस्वी, बी है 1883 ईस्वी, सी है 1858 ईस्वी, डी है 1860 ईस्वी। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि ये रचना है, इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है। फटाफट आंसर दे दीजिए। और अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये क्लास सभी के पास पहुंच जाए। और फटाफट से कमेंट भी कर दीजिए एक प्यारा सा कि आप हमारी क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी क्लास को कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो आपके 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का समय क्या है? इसके जो लेखक हो जाएंगे आपके, इसके लेखक हो जाएंगे ग्रिएशन। क्या हो जाएंगे? ग्रिएशन। और इसका जो है टाइम हो जाएगा आपके 1858 ईस्वी। क्या हो जाएगा?
58वीं ईस्वी, तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक अंग्रेजी भाषा की रचना है। क्या है? अंग्रेजी भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? अंग्रेजी की। और इसके जो लेखक हैं ग्रियर्सन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपके, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? किसको? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो एक नंबर ऑप्शन है आपके विद्यापति, बी है ग्रियर्सन, सी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, और 4 ऑप्शन है आपके मिश्र बंधु। फटाफट आंसर दे दीजिए। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? देखिए आपके जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ग्रियर्सन ने। किसने कहा भक्ति काल को स्वर्ण काल? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले हैं आपके ग्रियर्सन। और आपके जो हैं ग्रियर्सन ये हिंदी साहित्य में काल विभाजन करने वाले, क्या है? काल विभाजन करने वाले प्रथम विद्वान हैं या इतिहासकार हैं। काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं आपके? तो आपके आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। कौन? क्या हो जाएगा? ग्रियर्सन। और इन्होंने कालानुक्रमिक पद्धति के माध्यम से ही काल विभाजन किया था। तो कौन सी पद्धति अपनाई? कालानुक्रमिक पद्धति अपनाई। कालानुक्रमिक पद्धति अपनाई। तो ये है आपके ग्रियर्सन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, रस को, क्या है? रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या किया? रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किसने किया? फटाफट से आंसर दे दीजिए। ए है आपके ऑप्शन मम्मट, बी है दंडी, और सी है आपके आचार्य वामन, और डी ऑप्शन आपकी ग्रियर्सन। फटाफट आंसर दे दीजिए। रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग आपके किसने किया? तो इसका डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ग्रियर्सन ने रस को के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने रौद्र रस को, क्या? रौद्र रस को इन्होंने क्या कहा? रौद्र रस को इन्होंने कहा द ट्रेजिक स्टाइल। क्या कहा? द ट्रेजिक स्टाइल। क्या कहा? द ट्रेजिक स्टाइल। क्या कहा? द ट्रेजिक स्टाइल। और इन्होंने विविध रस को, किसको? विविध रस को क्या कहा? तो विविध रस को इन्होंने कहा द हिस्टेरिक स्टाइल। क्या कहा? द हिस्टेरिक स्टाइल। तो इन्होंने रौद्र रस को द ट्रेजिक स्टाइल का, और विविध रस को द हिस्टेरिक स्टाइल का। और रस का इन्होंने रस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो स्टाइल शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? तो आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रियर्सन ने किया। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके मिश्र बंधु। देखिए ये मिश्र बंधु है ना, मिश्र बंधु विनोद का समय क्या है? या मिश्र बंधु विनोद का समय है 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो फटाफट से बता दीजिए। ये इसका जो है टाइम भी बता दीजिए, और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इसके लेखक कौन हैं। तो लेखक तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिश्र बंधु विनोद है, तो मिश्र बंधु इसके जो है रचनाकार हो जाएंगे। देखिए ये मिश्र बंधु है ना, मिश्र बंधु नाम से ये 3 भाई थे, जो तीनों के नाम हैं गणेश। कौन कौन है? गणेश, श्याम, और तीसरे हैं सुखदेव। ये तीनों ही मिश्र बंधु नाम से रचनाएं लिखते थे। किस नाम से रचनाएं लिखते थे? गणेश, श्याम और सुखदेव। ये तीनों ही मिश्र बंधु नाम से रचनाएं लिखते थे। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे आपके मिश्र बंधु हो जाएंगे। और इस रचना का जो टाइम है आपके, टाइम हो जाएगा इसका 1913 ईस्वी। तो सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है। क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं। तो जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन कौन है? ए ऑप्शन आपके नरपति नालय। क्या है? नरपति नालय।
और बी ऑप्शन है आपके जयानक। क्या है? बी ऑप्शन है आपके जयानक। और सी ऑप्शन है आपके मधुकर कवि। क्या है? मधुकर कवि। देखिए और डी ऑप्शन है आपके विद्यापति। तो देखिए जय मयंक जस चंद्रिका और एक रचना आएगी आपकी जय चंद्र प्रकाश। कौन सी आएगी? जय चंद्र प्रकाश। ये दोनों ही रचना आपके जो हैं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने वाली हैं। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। तो जय मयंक है ना, जय मयंक जस चंद्रिका, तो आपको मैं से याद रखना है मधुकर। क्या याद रखना? मैं से मधुकर। तो आपके सी राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। और जय चंद्र प्रकाश ये आपके जो रचना आएगी उसके लेखक होंगे आपके भट्ट केदार। क्या हो जाएंगे? भट्ट केदार। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और आपके जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है मधुकर कवि और सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके जय चंद्र प्रकाश के लेखक है। देखिए अभी बात की थी वो रचना आ गई है आपके, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके 9 नंबर क्वेश्चन आपके आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? फटाफट आंसर दे दीजिए आप। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपके रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। देखिए राम कुमार वर्मा के बारे में कल अपन ने पढ़ा था कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। किसको माना? हिंदी का पहला कवि या अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना। किसको माना? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि या अपभ्रंश का पहला कवि मानने की इन्होंने बोल की थी। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके 10 नंबर क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं आपके ए ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, बी है ग्रियर्सन, सी है आचार्य शुक्ल, डी है गणपति चंद्र गुप्त। देखिए आप फटाफट से सोच लीजिए, आंसर दे दीजिए। आपको समय दे रही हूँ मैं। और इसका टाइम भी बता दीजिए मुझे फटाफट से। देखिए इसका जो टाइम हो जाएगा आपके हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आपके रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके रचनाकार है आपके क्या हो जाएंगे? इसके रचनाकार राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। तो आपके इसका डी राइट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। और इस रचना का जो टाइम है आपके 1965 ईस्वी। क्या है? 1965 ईस्वी इसका जो है आपके टाइम आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फटाफट से आप चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके इस क्लास का पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हिंदी साहित्य की एमसीक्यू वाली क्वेश्चन है और ये है आपके सारे क्वेश्चन में आदिकाल से लेकर के आई हूँ। देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? क्या है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आपके ए ऑप्शन हो जाएगा आचार्य शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आपके ग्रियर्सन, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके गणपति चंद्र गुप्त और डी है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो फटाफट आंसर दे दीजिए आप। हिंदी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? देखिए आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और एक है आपके वीर काल और एक है आपके वीर गाथा काल। तो वीर काल इसको नाम किसने दिया? तो वीर काल आपके नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल दिया था। और गणपति चंद्र गुप्त ने किसने दिया? सॉरी, गणपति चंद्र गुप्त ने नहीं, वीर काल तो आपके विश्वनाथ प्रसाद ने दिया था। और
आपके जो है आदिकाल को वीर गाथा काल, क्या है, वीर गाथा काल जो है आपके नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। और वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके आदिकाल की समय सीमा है, क्या है, आदिकाल की समय सीमा है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपके 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, बी ऑप्शन है 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी और डी ऑप्शन है आपके 1700 ईस्वी से 1000 ईस्वी। फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए जो है आपके 7वीं शताब्दी के मध्य से, क्या है, 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं शताब्दी के मध्य से आपके 14वीं शताब्दी के मध्य तक है आदिकाल का जो है समय सीमा है। तो 7वीं शताब्दी में आपके कौन सा समय आ रहा है, तो ए आपके राइट आंसर हो जाएगा 650 से 1350। तो 7वीं शताब्दी के मध्य से यानी 650, एक शताब्दी में 100 साल, 650 से 1350 ईस्वी। तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। सर्वमान्य रूप से भी यही समय आपके, सर्वमान्य रूप से भी यही है, क्या है, सर्वमान्य रूप से भी आपके आदिकाल का समय यही है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सिद्धू की संख्या है। देखिए आपके जो है आदिकाल को 6 भागों में बांटा गया, क्या कितने भागों में बांटा गया, तो आदिकाल को आपके 6 भागों के अंदर बांटा गया। 6 भागों में आपके एक तो है सिद्ध साहित्य, 2 नंबर हो जाएगा आपके नाथ साहित्य और 3 नंबर हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा, जैन साहित्य और 4 नंबर हो जाएगा आपके रासो साहित्य और 5 नंबर हो जाएगा आपके लौकिक साहित्य और 6 नंबर हो जाएगा आपके प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य, क्या है, प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य। तो ये देखिए ये आपके जो है आदिकाल को 6 भागों के अंदर बांटा गया। तो इसमें पूछ रहा है आपके कि जो सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध है उनकी संख्या कितनी है। तो फटाफट बता दीजिए। आपके ए ऑप्शन है 80, 84, 90, 100। आंसर बता दीजिए आप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, 84 इनकी संख्या है। तो आपके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देख लिए अगला क्वेश्चन आपके कि सिद्धू में 4 योगिनियाँ, क्या थी, 4 योगिनियाँ हैं, इनमें से नहीं है। देखिए जो मैंने आपके 84 जो सिद्ध बताए थे ना, उसके अंदर 4 महिलाएं थी जिनको क्या कहा जाता है, योगिनियाँ, क्या कहा जाता है, योगिनियाँ उनको कहा जाता है। जिसमें से आपके 4 थी लक्ष्मी, ए ऑप्शन आपके लक्ष्मी, बी ऑप्शन आपके कनकखला, सी ऑप्शन आपके मणिभद्रा और डी ऑप्शन आपके अंडाल, क्या है, अंडाल। तो इसमें देखिए आपके लक्ष्मी कला भी थी, कनककला भी थी, मणिभद्रा भी थी, लेकिन ये अंडाल है ना, ये आपके इसमें नहीं थी। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको एक जो आपके 4 थी ना, तो चौथी आपके इसमें एक थी मेखला, क्या थी, मेखला। तो आप इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है इसमें कि लक्ष्मी ने कानों में मणि मेखला पहनी है, क्या क्या पहनी है, लक्ष्मी ने कानों में मणि मेखला पहनी है या पहना है। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी करा, कानों से हो जाएगा आपके कनकखला, मणि से हो जाएगा मणिभद्रा
या भद्र, और मेखला से आपके मेखला। ये चारों ही हैं आपके जो सिद्ध है ना। सिद्धों के अंदर 4 महिलाएं थी जिनको योगिनी कहा गया, और ये चारों ही ये हैं लक्ष्मीकला, लक्ष्मीकला, कनककला, मणिभद्रा और मेखला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सिद्धू के प्रथम स्थान किसका? सिद्धू में प्रथम स्थान किसका? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सिद्धू में जो है ना, सिद्ध जो कवि हुए हैं, कवियों में जो सबसे प्रथम स्थान था ना, वो किस सिद्ध कवि का है? ये से आपके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा सरप्पा, लुइप्पा, सबरपा, बुलिप्पा। और ये बुलिप्पा ऐसे नहीं आएगा, ये बुलिप्पा, हाँ सही है ना, बुलिप्पा, लेकिन ये मात्रा इधर आ जाएगी। लुइप्पा, सबरपा और बुलिप्पा, क्या हो जाएगा? बुलिप्पा। देखिए आप फटाफट आंसर दे दीजिए। सिद्धू के अंदर प्रथम जो सिद्ध था या प्रथम स्थान किस सिद्ध का था? फटाफट से आप आंसर दे दीजिए मेरे को। जो इसमें जो आपके प्रथम स्थान था ना, वो था सरप्पा का। किसका था? सरप्पा का। ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपके कि सिद्धू में अंतिम सिद्ध हैं, या सिद्धू में अंतिम सिद्ध कौन है? निम्न में से सिद्धू में से जो अंतिम सिद्ध वो कौन है? ये ऑप्शन है आपके सरप्पा, लुइप्पा, सबरपा, बुलिप्पा। आंसर दे दीजिए आप फटाफट। सिद्धू में अंतिम सिद्ध कौन थे? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो जो है ना आपके सिद्धू में अंतिम सिद्ध थे बुलिप्पा। कौन थे? बुलिप्पा। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुलिप्पा जो सिद्ध थे ना, उसको बुलिप्पा या बुइप्पा भी कह सकते हो। क्या कह जा सकते हो? बुलिप्पा या बुइप्पा, ये भी मिल जाएगा आपको ना। तो सिद्धू में प्रथम सिद्ध तो आपके सबरपा हो जाएंगे, और अंतिम सिद्ध जो है आपके बुलिप्पा हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सिद्धू का सबसे, सिद्धू का नहीं, यहाँ पे सिद्धू में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का है ना? क्या पूछ रहा है? सिद्धू का सबसे ऊंचा स्थान है, या सिद्धू में सबसे ऊंचा स्थान है। तो सिद्धू में किस सिद्ध का सबसे ऊंचा स्थान है? तो आपके कणप्पा हो जाएगा, सरप्पा हो जाएगा, सबरपा हो जाएगा ना, सबरपा हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपके लुइप्पा। क्या है? लुइप्पा। तो आपके जो सिद्धू में जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, वह लुइप्पा सिद्ध का है। किसका है? लुइप्पा सिद्ध का। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके नाथों को सिद्धू से अलग करने वाला नाथ कौन था? मतलब जो है ना आपके सिद्ध और नाथ साहित्य है ना, उसमें नाथ और सिद्धू को जो अलग करने वाला जो कवि था या जो नाथ था, वो कौन था? तो इसमें आपके ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी है जालंधर नाथ, सी है नागार्जुन, और डी आपके चरपटी नाथ है ना। क्या है? चरपटी नाथ। नाथों को सिद्धू से अलग करने वाला नाथ है, ये आपके चरपटी नाथ नहीं है, ये आपके चरपटी नाथ है। क्या है? चरपटी नाथ। टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है, लेकिन कल आपकी क्लास में टाइपिंग मिस्टेक नहीं आएगी। देखिए फिर भी मैं आपके जो भी मिस्टेक है मैं आपके लिख के बता रही हूँ ना। तो नातों को सिद्धू से अलग करने वाले जो हैं आपके कौन है, बता दीजिए फटाफट। तो आपके जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलंधर नाथ। क्या हो जाएगा? जलंधर नाथ भी आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके नाथू को अवधूत या सन्यासी किसने कहा? नाथू को अवधूत या सन्यासी किसने कहा? ये ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है आपके शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है ग्रेशन। फटाफट आंसर दे दीजिए। सिद्धू को अवधूत कहने वाला कौन था? नाथू को अवधूत या सन्यासी किसने कहा? अवधूत या सन्यासी किसने कहा? देखिए यह है ना, ये अवधूत या सन्यासी एक ही बात है। नाथू को अवधूत या सन्यासी किसने कहा? तो नाथू को अवधूत या सन्यासी
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो है ना, नातों की संख्या आपके 9 नात थे। कितने थे? नातों की संख्या आपके 9 थी। और ये क्या करते थे? ये सिप्टिक पत्थर पहनते थे कानों के अंदर। क्या पहनते थे? कानों में ये सिप्टिक पत्थर पहनते थे। इसलिए इनको क्या कहते थे? ये पत्थर पहनते थे ना, तो इसलिए इनको कनफटा योगी कहते थे। क्या कहते थे? कनफटा योगी। कनफटा योगी इनको कहते थे। और इनको नातू का अवधूत या सन्यासी किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको नातू को अवधूत कहा। और 9 नातों के अंदर आपके कौन कौन शामिल है, ये मैं आपको और बता देती हूँ। तो 9 नाथ में आपके एक तो जलंधर नाथ है। कौन है? जलंधर नाथ है। एक हो जाएंगे आपके गोरखनाथ। एक हो जाएंगे आपके नागार्जुन। एक हो जाएंगे आपके भीमनाथ। एक चरपटीनाथ। और एक आपके हरिश्चंद्र नाथ। देखिए ये 9 नाथ आते हैं। नाथ साहित्य में बांटा था आदिकाल को। और एक है आपके सत्यनाथ। और एक है मल्लया अर्जुन। और एक है आपके जड़ भरत। कौन है? जड़ भरत। ये आपके जो है 9 नाथ आते हैं। जलंधर नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, भीमनाथ, चरपटीनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, सत्यनाथ और मल्लायार्जुन और जड़ भरत। तो ये हैं आपके 9 नाथ। और 9 नाथों को अवधूत या सन्यासी किसने कहा? तो हजारी प्रसाद ने नाथों को अवधूत या सन्यासी कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हो गए आपके आज की क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना। सबको जो है ये क्लास सब तक पहुंचनी चाहिए। और कल फिर मैं आपके लेके आऊँगी आदिकाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। क्या है? आज भी मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, कल मैंने आपके 15 क्वेश्चन करवाए थे। और रोज़ अपने जो है ये क्लास डेली आपके रोज़ाना ये क्लास अब होने वाली है यूट्यूब पर, धन्य एजुकेशन चैनल पर। और अगर आप मेरी थ्योरी की क्लास देखना चाहते हो तो थ्योरी की क्लास भी अपने जो है इस चैनल के अंदर पड़ी हुई है। और सभी मतलब जो है आपके आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की हैं। मैंने आपके जितनी भी रचनाएं, जितने भी कवि है, सब इसमें एक्यूरेट आपके करवा रखे हैं थ्योरी के अंदर। और उसी में से अब मैं आपके प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रही हूँ। तो मिलते हैं कल इसी क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है शेयर कर देना।